Welcome everyone. How are you? I hope you guys are doing well. My name is Rimsha Zahia Alicia. I'm a climate activist ambassador at Young Leaders Organization. Today I will be talking about how climatic change affects your mental health or mental health and adaptation strategies to climatic change. Okay? So what will you learn in this webinar? You will learn about mental health, you will learn about importance of mental health, you will learn about climatic change, you will learn about how climatic change affects your mental health, what are the strategies, and conclusion, of course. So, mental health and its importance. Mental health is very important. If you don't take care of it, you can face a lot of problems like heart disease and acne issues, weight gain, and you will not perform well if you take a lot of stress. So, that's why mental health is very important. So, you should never neglect your mental health. You should know your boundaries and limits if you work with someone. और अगर किसी के साथ काम करना है तो आपको अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है. ओके, पुअर मेंटल हेल्थ कैन लीड टू मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Climatic change means the climate of earth is getting warmer and is changing effects are the temperature rise, extreme weather, frequent storms, hurricanes and sea level rise, etc. ठीक है. हर जगह, हर मुल्क में, आजकल के दौर में, हर अर्थ के हर कोने में कोई ना कोई क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है. इवन ऑल कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. कभी फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स आ जाते हैं, कभी हरिकेन्स आ जाते हैं. पहले इन हरिकेन्स और स्टॉर्म्स का एक सीज़न होता था, एक मंथ होता था, लेकिन आजकल हम कोई शख्स भी मुल्क या कोई भी शख्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कभी भी आ सकता है. ठीक है. सो climate is totally changing. So climatic changes is not only about rising temperature and melting ice caps. It's also about how these changes can affect your mental health. Okay. जाहिर सी बात है, योर इन्वायरमेंट शेप्स यू. ठीक है. अगर इन्वायरमेंट आपको शेप करता है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्वायरमेंट अगर बुरा हो या ख़राब चल रहा हो, क्लाइमेट आपके ऊपर अफेक्ट ना करो. जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जिस तरह ख़राब वेदर से बाल ख़राब हो सकते हैं, एक ख़राब डाइट से आपका बीमार हो सकते हो, आप एक ख़राब क्लाइमेटिक चेंज से भी आपको स्ट्रेस वेस और ये सारी डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है. तो मेरा मकसद वेबिनार का ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को और की अवेयरनेस करें, और क्लाइमेटिक चेंज और मेंटल हेल्थ का आपस में रिलेशनशिप है. देखिए, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड. सो ऐसा नहीं हो सकता कि मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो किसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. सो क्वेश्चन है, सवाल ये है कि हाउ क्लाइमेटिक चेंज अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. एक्चुअली दीज आर कम्प्लेक्स इशूज़. कोई वन वर्ड आंसर नहीं दे सकते इस बारे में. हम लोग मिसाल ले लेते हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर की. During a natural disaster, families can face problems like leaving their homes, trouble to get clean water and food. These types of stressful events can lead to PTSD, suicidal thoughts, adjustment disorder, and depression. PTSD क्या होता है? It's a type of disorder that can develop in people who have experienced a shocking or scary experience. It's a very dangerous type of disorder. So, जिन लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी ख़तरनाक किस्म की कोई चीज़ उन्होंने देखी हो, एक्सपीरियंस हो किया हो, तो उनको ये चीज़ हो सकती है. क्लाइमेटिक चेंज जो है अचानक ही आ जाए तो ये भी किसी के अंदर हो सकता है. सही है. अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर एंड चेंज इन वेदर कैन मेक स्ट्रेस एंड एंग्शियस. व्हेन पीपल स्ट्रगल टू कोप विद दीज चेंज इन स्ट्रेस, दे माइट डेवलप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर. नेचुरल डिजास्टर और चेंज इन वेदर जो है, मैंने आपसे कहा कि नेचुरल डिजास्टर और चेंज इन वेदर जो है वो अब लोग एडजस्ट करने के लिए नहीं कर पाते, तो कभी कभी इनके अंदर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है. जो लोग जो लोग कोप नहीं कर पाते, इनको ये भी बीमारी हो सकती है. सो हाउ कैन वी कोप विद दैट? You should raise awareness about climatic change, plant trees. As you all know that plants absorb carbon dioxide which helps reduce greenhouse effects. Okay, तो ये जो सारी चीज़ें क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, ये हमारी पॉल्यूशन, हमारे अंदर जो हम लोग जो
हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव जो है वो ख़त्म कर दी है, हमने प्लांट्स को, डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। तो तभी आप लोगों को इस तरह के, या पूरी दुनिया में या कहीं भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं सब के सब। प्रमोटिंग इम्पॉर्टेंस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। वी ऑल नीड टू लर्न अडेप्टेशन, ठीक है। वी नीड टू लर्न अडेप्टेशन if you want to survive this world, ठीक है। Stop overthinking. No one can control everything. You should take care of your diet. Poor diet जो है आपको मेंटल हेल्थ से, आपकी मेंटल हेल्थ भी, जैसा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, फिर आप डिसीजन कोई नहीं ले सकोगे अपना। तो अपनी डाइट का ख्याल रखिए। सो कंक्लूजन ये है, क्लाइमेटिक चेंजेस कैन नेगेटिवली अफेक्ट our mental health by causing stress, trauma, and grief. To tackle this difficult situation, we need to provide better mental health support to build resilience. Okay? This is... So, मैं इस पे कोट पे ख़त्म करती हूँ. The climate crisis is not just an environmental issue. It's also a mental health crisis that demands our attention and action. So, this is the end of my presentation. If you want to read my art, this is actually मैंने presentation अपने article से बनाई थी जो अभी recently छपा है न्यूज़लेटर में। आप लिंक्डइन पे मेरी आईडी फॉलो करो, उसमें मेरा जो क्लाइमेट चेंज है उसमें मेरा पूरा आर्टिकल है इस पर। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने अपने आर्टिकल को करने के लिए की है। मेरी इस पर रिसर्च चल रही है। मैं इंशाल्लाह इस पर, मैं अखबार में भी इंशाल्लाह, मैंने इस पर न्यूज़पेपर में भी मेरा ये इंशाल्लाह ये आर्टिकल छप जाएगा। आप लोग वहाँ पे इससे भी व्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए न्यूज़पेपर में छपने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू रीड द आर्टिकल, फुल आर्टिकल, तो आप लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर क्लाइमेटिक एक्शंस में चले जाएं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर द नेक्स्ट वेबिनार जो मैं कराती रहती हूँ, और मैं आई एम एन इंटरनेशनल स्पीकर, सो यू विल गेट, अगर आप लिंक्डइन में जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, मैं क्या हूँ अब तक नहीं। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि और अपना स्टूडेंट, जब अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना ईयर, सेमेस्टर, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। और इसके बगैर आपको ई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अटेंडेंस इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराई है या आपने रजिस्ट्रेशन के बगैर वेबिनार ले रहे हो तो अपनी रजिस्ट्रेशन मेरी ईमेल पे कर दें विद द नेम, विथ योर यूनिवर्सिटी नेम एंड व्हाट यू डू, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब व्हाट यू डू। तो आपको सर्टिफिकेट आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।